अस्सलाम वालेकुम, मैं तहसीन फ़ातिमा अपने यूट्यूब चैनल मुज़फ़्फ़रनगर ज़ायका में। तो दोस्तों, सहरी में उठना बहुत ही मुश्किल होता है और मैं 3 बजे उठ चुकी थी और यहाँ पे देखिए घर अभी तक खाली है क्योंकि घर के जो हैं वो सब सोए हुए हैं। तो दोस्तों, अब मैंने आधा काम तो कर ही लिया था, तो थोड़ा और रह ही रहा था, यानी मेरी रोटियाँ रह रही थी और मैंने यहाँ पर फ़ीनी भी बनाकर तैयार कर ली थी। दिखा देती हूँ आपको। देखिए माशाल्लाह मेरी फ़ीनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और अब जो कोफ्ते बनाए हुए थे मैं उन्हें भी गरम कर लूँगी। यहाँ पर जो फ़ीनी का फ्राई पैन था वो मैंने उठाकर अलग रख दिया है और गैस ऑन कर लूँगी और यहीं पर ही साथ में कोफ्ते का जो कुकर है वो भी रख दूँगी। तो चलिए आपको भी मैं कोफ्ते दिखा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह हमारे कोफ्ते बहुत ही टेस्टी बने थे और यहीं पर ही साथ में बना रही थी रोटियाँ, तो रोटियाँ भी दिखा देती हूँ। एक रोटी मैंने डाली है तवे पर और इसी को ही मैं सेकूँगी और इसी तरह से मैंने जो थी अपनी सारी रोटियाँ बनाकर तैयार कर ली थी और यहाँ पर टाइम हो चुका था 3:30 बज चुके थे और मेरा भी फाइनली सारा काम ही हो गया था। रोटी को जो है मैं चारों तरफ से अच्छे से सेक लूँगी। दोस्तों, मैं ऐसे ही सेकती हूँ रोटियाँ। आप कैसे सिकाई करते हैं रोटी की कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो सबसे पहले एक तरफ सेकती हूँ, फिर दूसरा सिरा सेकती हूँ, फिर उसके बाद अपनी जो रोटी है उस पर घी लगा कर रखती हूँ, यानी सहरी में ही घी लगाती हूँ बस। लो भाई, हमारी रोटी तो सिक चुकी है। अब मैं इसे रख दूँगी जहाँ पर रोटी रखी हुई है और यहीं पर ही साथ मेरा सालन तो हो गया था गरम और यहीं पर ही मैंने रख दिया है दूध, यानी 4 कप दूध लिया था मैंने और इसमें डाल दूँगी मैं 2 टेबल स्पून चाय की पत्ती और चाय की पत्ती डालने के बाद यहीं पर ही मैं इसमें डालूँगी चीनी जितना मीठा पीते हैं उसके हिसाब से चीनी रखूँगी, यानी मैंने इसमें 2.5 चम्मच चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद तो दोस्तों मैंने चाय को ढक्कन से ढक कर रख दिया था और यहाँ पर मैंने अपनी जो रोटियाँ थी उन्हें साइड करके रख दिया है और घी भी लगा दिया था। तह लगाकर मैंने रोटियों को रख लिया था। तो देखिए यहाँ पर मेरी चाय भी हो गई है तैयार। तो अब मैं गैस को बंद कर दूँगी। गैस बंद करने के बाद चाय को ढक कर रख देना है। चलिए, तो अब यहाँ तक मेरा काम तो हो ही चुका है और देखिए टाइम हो चुका है 4:10 होने वाले हैं और चलिए, तो अगर टाइम हो ही चुका है तो यहाँ पर हम बिछा लेते हैं और वो चटाई को भी बिछा लूँगी और उसके बाद पहले मैं इसे लंबा फैला लेती हूँ। अकेली हूँ ना, सब सोए हुए हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई भी उठे, बस दस्तरखान तैयार कर कर ही मैं सबको उठाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी क्या ऐसे करते हैं? और अगर करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे दस्तरखान भी लगा लिया है। दस्तरखान लगाने के बाद मैं रोटी का हॉट पॉट लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, मैं और रोटी का हॉट पॉट भी उठा लिया है और चलिए तो इसे दस्तरखान पे लगा लेते हैं। और दस्तरखान पे लगाने के बाद यहाँ पे मैंने फ़ीनी के लिए कटोरी, चम्मच और सालन के लिए प्लेट ली है। इसे भी मैं दस्तरखान पर रखूँगी। अब क्या रह गया है भाई? चलिए, तो अब जो सोए हुए हैं उन्हें उठा लेते हैं। अरे बाप रे! यहाँ तो बड़ा अंधेरा है। लाइट ऑन कर लेती हूँ। लाइट ऑन की है तो भैया यहाँ पे तो सब सोए हुए हैं। चलो तो यहाँ से निकलते हैं। मैं ज़रा कोफ्ते दिखा लेती हूँ आपको। कोफ्ते दिखाने के बाद यहाँ पे मैंने मलाई रखी है, गिलास, पानी और फ़ीनी सभी सामान रखा हुआ है। तो चलते हैं अपने कमरे में। अहमद भी कंबल में मुँह लपेटे हुए सोए हुए हैं। देखें थे, उठो अहमद उठो जल्दी, 10 मिनट बाकी रह गए हैं। मैंने सबको कम टाइम बताया और फटाफट सब उठे और देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है सहरी की है और सहरी करने के बाद 5 बज चुके हैं और रोज़ा जो था बंद हो चुका है। अगर अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।